नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इस वक्त प्रदेश में ट्रांसफ़र खोल दी गई है और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और इसी कड़ी में अब एक नया आदेश जारी हुआ है और साथ ही साथ ट्रांसफ़र के लिए एक आवेदन पत्र का नमूना भी जारी किया गया है। साथ ही साथ बड़ी खबर है दोस्तों, लेकिन मैं इस आदेश को और उस आवेदन को आपको बताऊं उससे पहले ट्रांसफ़र से जुड़े 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी को बताना चाहता हूं ताकि वीडियो जो है वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। सबसे पहले तो दोस्तों, अभी जो खबरें आ रही है, जो जानकारी मिल रही है वो ज़्यादातर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ही मिल रही है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग में ही होने हैं। हमारी कोशिश लगातार जारी है कि हम बाकी विभागों से, जैसे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग से लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिलेगी बाकी विभागों से भी आप लोगों को जरूर बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया लग सके ट्रांसफ़र को लेकर। बहुत सारे सवाल आपके द्वारा पूछा जा रहा है। और दूसरी बात मैं बता दूं, अभी तक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि ट्रांसफ़र कब से कब तक होगा। यहाँ तक ये भी नहीं पता है कि राज्य स्तरीय हो रहा है, जिला स्तरीय क्या हो रहा है, उनको पता नहीं है। तो इसको मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, 1-2 वीडियो में, फिर भी बता देना चाहता हूँ। जिला स्तर जो ट्रांसफ़र होगा दोस्तों, वो 16 अगस्त से शुरू हो चुका है और ये 10 सितंबर तक चलने वाला है। और राज्य स्तर की बात करूँ तो 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच तकरीबन ये चलेगा। और बहुत सारे साथियों द्वारा पूछा गया कि क्या सर डेट में आगे पीछे बढ़ोतरी होगी, तो इसके लिए मैंने अपने सूत्रों से जानकारी जो मिली मुझे, उनके अनुसार बताया गया कि जिला स्तर में बदलाव नहीं होगा, संभावना उसकी कम है। राज्य स्तर में हालांकि बदलाव बाद में हो सकते हैं। उन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि होगा नहीं होगा, क्योंकि भविष्य के बाद जो है वो किसी को नहीं पता है क्या होगा। लेकिन राज्य स्तर में बदलाव के चांसेस दिख रहे हैं, यानी कि कुछ जो समय है उसमें एक्सटेंड किया जा सकता है, थोड़ी सी सहूलियत दी जा सकती है, क्योंकि पूरे राज्य स्तर पर वो होगा। इसलिए अब मैं आता हूं इस आदेश पर। और उससे पहले एक और बात बता दूं कि जो पूछा जा रहा था ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा या ऑफलाइन ट्रांसफ़र होगा, तो दोस्तों ऐसा है, जो जिला स्तर हो रहा है, खास करके मैं शिक्षा विभाग की बात करूं तो जो आपके पोर्टल्स में एक वेबसाइट है, वहां पर उस वेबसाइट में जब आवेदन किया जा रहा है और फॉर्म को जमा किया जा रहा है, तो वहां पर बताया जा रहा है, इसको मैंने कम्युनिटी में भी आपको बताया था पोस्ट करके कल चैनल के, कि डीओ ऑफिस में जमा करने के लिए फॉर्म को बताया जा रहा है। वहां पर बाकायदा शो हो रहा है और वो जो सर्वर है वो पूरी तरह से डाउन हो चुका है, सर्वर फेल्ड हो चुका है। इसीलिए अब मेरी सलाह है आप लोगों के लिए कि आप डीओ ऑफिस में संपर्क जरूर करें, वहां पर आपको जमा करना है। और बाकी जो विभाग के हैं वो अपने विभागीय कार्यालयों में पता करें, ऊपर के उच्च कार्यालय जो होते हैं वहां पर एक बार कांटेक्ट करके देख लीजिए आप लोग। और इसको मैंने बार बार कमेंट भी किया जा रहा था, तो इसको मैंने कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को बताया था कि डीओ ऑफिस में करना है, और उसी से जुड़ा हुआ एक अपडेट अभी आ रहा है, जानकारी मिल रही। अब आदेश को देखिए दोस्तों, इस आदेश को, ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम से ये निकल कर आया है। कल की तारीख देखिए 17 अगस्त 2022 की, हालांकि इसकी सूचना हमें अभी मिली है। आगे देखिए प्रति में, विकास खंड शिक्षा अधिकारी कवर्धा, बोडला, लोहरा, पंडरिया, ये कबीरधाम जिला के सभी जो विकास खंड हैं उनके विकास खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए यह आदेश को जारी किया है। विषय में देखिए वही स्थानांतरण नीति 2022 के संबंध में है और संदर्भ में 12 अगस्त 2022 को जो सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से जो आदेश जारी हुआ था, उसी के संदर्भ में इस आदेश को जारी किया है। उपरोक्त संदर्भित आदेश के द्वारा राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति को अधिक्रमित करते हुए वर्ष 2022 हेतु स्थानांतरण नीति प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति एवं स्थानांतरण आवेदन का नमूना संलग्न है। मैं नमूना को भी आपको बताऊंगा। अतः स्थानांतरण नीति 2022 के अनुरूप आपके विकास खंड में कर्मचारियों से स्थानांतरण आवेदन प्राप्त कर शासन निर्देशानुसार परीक्षण उपरांत इस कार्यालय में दिनांक 25/8/2022 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि समय सीमा में अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जा सके। यह जिला स्तर के लिए है। कब तक कहा गया है, तो इनको कहा गया है 25 तारीख तक डेडलाइन दी गई है, 25 अगस्त तक, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हालांकि 10 सितंबर तक, 16 से 10 सितंबर तक जिला स्तर होने वाला है, ये भी मैं साफ कर दूं। नीचे देखिए जिला शिक्षा अधिकारी का बाकायदा हस्ताक्षर है यहाँ पर कबीरधाम का, और इसको आगे सूचना के लिए कहाँ कहाँ भेजा है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में उस प्रारूप को आपको दिखाना चाहता हूँ, नमूना को, उसको देखिए। स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र का ये नमूना है। 15 अगस्त 2021 अथवा उससे पूर्व कार्यालय जिला केडर के कर्मचारी हेतु आवेदन पत्र। आपको भी पता है 15 अगस्त 2021 के पहले वालों का ट्रांसफर हो रहा है,
बाद वालों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये मंत्रिमंडलीय उप समिति की जो फाइनल रिपोर्ट थी, जो 4-5 पेज का लंबा उन्होंने जारी किया था, उसमें भी इस बात को क्लियरली बताया गया है कि 15 अगस्त 2021 के पहले वालों का होगा। ठीक है, तो अब प्रति में देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम छत्तीसगढ़, इसको लेकर भी पूछा गया था हमें कि प्रति में हम क्या लिखेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है इसको हमारे टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहाँ से इस फॉर्म को भर के आप भेज सकते हैं DO BO ऑफिस तक। देखिए, द्वारा विकास खंड शिक्षा अधिकारी, आपका जो भी है विकास खंड उधर लिख देना। वह विशेष है, स्वेच्छा से जिला अंतर्गत स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र, स्वेच्छा से बोला गया है, अपने से खुद से जिला अंतर्गत स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन की मैं अपने वर्तमान पद स्थापना से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक हूं। मेरे संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है। तो ये एक बात नोट कीजिए, स्वयं के व्यय पर है, ये विभागीय नहीं है। ये जो फॉर्मेट है इसको भी विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक हूं कहा गया है। मेरे संबंध में आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है। अब यहाँ पर आवेदक में आपका नाम डाल देना है, जो आवेदक होगा। पदनाम में आप कौन से, आपका जो पद है वो कौन सा है उसको डालना है, वर्ग 2, 3 जो भी हैं, और कला विज्ञान संकाय, आप कला में है या विज्ञान में है उसको इसके बगल में डाल देना है। आपका जन्म तिथि रहेगा तीसरे बिंदु पर। चौथे बिंदु पर है विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि, आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि कब थी उस डेट को यहाँ डालना है। उसके बाद 5वें बिंदु पर है क्या आप पर्यवेक्षा अवधि में हैं। हाँ, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि अभी अभी जो 14,580 शिक्षक भर्ती में जिनका चयन हुआ उनके द्वारा ज़्यादातर पूछा गया है कि क्या सर हम अभी नए नियुक्त हैं तो हमको बनेगा। तो बिल्कुल नहीं बनेगा सर आपको, क्योंकि 3 साल का पर्यवेक्षा अवधि है, इस बीच ट्रांसफर नहीं होता, ये आपको भी अच्छे से पता होगा। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन जरूर दिया गया है, हालांकि नहीं होगा। क्या आप पर्यवेक्षा अवधि में हैं तो यहाँ पर अगर आप हैं तो हाँ डाल देना, नहीं है तो नहीं डाल देना है। आपके स्थानांतरण से शाला एकल शिक्षकीय अथवा शिक्षक विहीन तो नहीं होगा। इस पॉइंट को भी बताया गया था उस रिपोर्ट में मंत्रिमंडलीय उप समिति में कि जहां पर शिक्षकों की कमी हो वहां पर ट्रांसफर नहीं होगा उस स्कूल का। तो उसी को बताया गया 6वें पॉइंट पे, आपके स्थानांतरण से शाला एकल शिक्षकीय अथवा शिक्षक विहीन तो नहीं हो जाएगा। अगर आप वहां से ट्रांसफर होकर दूसरे जगह जाना चाहते हैं तो आप जिस स्कूल में हैं अभी वहां पर एक शिक्षक तो नहीं रह जाएगा आपके जाने के बाद, या फिर पूरा स्कूल शिक्षक विहीन तो नहीं हो जाएगा, उसकी जानकारी आपको देना है। क्योंकि एकल शिक्षकीय और जहां पर शिक्षक कम है उन स्कूलों में ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये साफ कहा गया है। और ये सही भी है दोस्तों, क्योंकि वहां से निकाल दोगे तो ऑलरेडी शिक्षक की वहां कमी है और ज़्यादा कमी हो जाएगा। 7वें बिंदु पर बताया गया है वर्तमान में कार्यरत शाला की जानकारी आवेदक को सम्मिलित करते हुए अंकित करें। यहाँ पर शाला का नाम वगैरह शहरी ग्रामीण जो भी है वो डाटा को आपको डाल देना है। 8वें नंबर में है गृह जिले का नाम यहाँ डाल देना है। 9वें नंबर में स्थानांतरण चाहने का कारण, आप स्थानांतरण क्यों करवाना चाहते हैं उसका कारण आप लिख देना। 10वें बिंदु पर है आप स्थानांतरण कहाँ चाहते हैं। स्थानांतरण के पूर्व की स्थिति में 3 शाला का नाम प्राथमिकता क्रम में दें। 3 शाला का नाम आपको प्राथमिकता क्रम में इसमें भर देना है। आप कौन कौन से शाला में आप जाना चाहते हैं, उसका विकास खंड कौन है, दर्ज संख्या कितनी है, कार्यरत शिक्षक की वहां पर संख्या कितनी है, उस तीनों का डाटा को आपको यहाँ पर भर देना है बाकायदा। 11वें बिंदु पर क्या स्थानांतरण चाहने वाले स्थान पर पद रिक्त है। क्या आप वहां जा रहे हैं, जहां पर चाह रहे हैं जाने के लिए वहां पर पद रिक्त है भी कि नहीं, उसको वहां भरना है आपको 11वें बिंदु पर। 12वें बिंदु पर है संस्था प्रमुख की अनुशंसा, आपके संस्था प्रमुख की अनुशंसा उसमें करवाना है, उसकी भी आपको डिटेल को भर देना है यहाँ पर। उसके बाद नीचे संस्था प्रमुख का सील और हस्ताक्षर रहेगा, उसके बगल में आवेदक का यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा। और नीचे देखिए विकास खंड कार्यालय हेतु स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के अनुसार आवेदक का परीक्षण करा लिया गया है। स्थानांतरण हेतु अनुशंसा ये कार्यालय के लिए ही रहेगा, ये नीचे वाला जो पॉइंट है, और यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा आपके विकास खंड शिक्षा अधिकारी का। तो आपको इस बात से तो समझ आ ही गया होगा दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन ये नहीं हो रहा है ट्रांसफर, ये ऑफलाइन है। मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट का हो सकता है, उसको आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें फिलहाल शिक्षा विभाग में यहाँ पर ऑफलाइन ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो आवेदन का प्रारूप है इसको आपको भर के आपके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको जमा कर देना है। एक बार आप पता कर लीजिए बीओ ऑफिस में, शायद तक बीओ ऑफिस में हो रहा होगा तो आपके लिए और सहूलियत हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हो सकता है। ठीक है, इस प्रारूप और आदेश के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यह है दोस्तों पूरा, और इसका जो आवेदन है और ये जो फॉर्मेट है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा अपलोड कर देंगे। आप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पर महत्वपूर्ण PDF वगैरह अपलोड कर देते हैं हम लोग, वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने साथियों तक आगे भेज भी सकते हैं। तो यह है दोस्तों ट्रांसफ़र को लेकर पूरी खबर।
अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, या फिर आपके और कोई सवाल रह गए हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, ट्रांसफ़र, DA, HRA जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी DA, HRA, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, नियमितीकरण के साथ साथ सरकारी विभागों से जुड़े पल पल की अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।